ये सारी हरकतें की गई, दुनिया खामोश है उस सिलसिले में। क्यों? सुपर पावर के 1000 गुना भी हजम कर लिए जाते हैं। छोटा मुल्क या गरीब आदमी कोई बात करे तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में, ये फैलने वाली है और कयामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा, ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलविस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है, बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है। लोग आज हवा बनाते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक छोटे से पिद्दे से एक नाजायज कंट्री को महफूज दिखाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या बातें वायरल करती है। इजराइल के पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े हैं, कोई नहीं आ सकता। वो खुदा है? कोई खुदा है? लेकिन दुनिया आज देख रही है, बहुत सारी चीजों को देख रही है। मुझे यहां पर किसी के सिलसिले में नहीं कहना है, लेकिन एक बात कहना है कि नशा में चूर, घमंड में चूर जो बंदा होता है, अल्लाह ताला कभी उसको मच्छर से भी हिलाक करता है। बहुत बड़ी ताकत का इससे मुकाबला होना जरूरी नहीं, तुम्हारे पास होगा बहुत बड़ा सिस्टम, लेकिन रब तबारक व तआला जब इंतकाम ले ले तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकतों की जरूरत नहीं। आपको मैं तारीख बताऊं, इराक में नमरूद एक जमाने में इस तरह की हरकत किया था कि उसने बहुत बड़ी इमारत बनाई थी, और उसके मुताबिक बात ये थी कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, इतनी उसकी ताकत थी। शेर से खुद मुकाबला करता था, कभी डरता नहीं था। नमरूद की ताकत मशहूर थी उस जमाने में, और सारे लोग उसकी ताकत का लोहा मानते थे, हत्ता कि वो कभी अपनी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ था। आदमी जब बीमार नहीं होता तो उसका गुरूर बढ़ जाता है, सोचता है मुझे कुछ हो नहीं सकता। नमरूद ने उसके बाद ये देखा, सारी दुनिया मेरे कब्जे में है, ताकत और दौलत के जखीरे सब उसके पास से, लेकिन एक चीज नहीं थी, मौत। मौत पर कंट्रोल। इसको कैसे किया जाए कंट्रोल? यानी मरने से बच तो नहीं पाएगा, ये कंट्रोलिंग पावर भी हमारे पास होना चाहिए। उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, कहा कि खुदा आसमानों में होता है, हम इतनी बड़ी इमारत बनाएंगे कि उन इमारतों पर चढ़कर खुदा को ललकारेंगे। आजा मैं मुकाबला करता हूं, और मुकाबला करके मैं खुदा को गिरा दूंगा किसी भी तरह से। अगर मुझसे ना हो सके तो पूरी फौज को तैयार करूंगा। खुदा से लड़ाई लड़ करके एक बार वो मौत और हयात का पावर अपने हाथ में ले लेंगे, फिर हमको जब तक चाहे जीना है। कहां की खाम ख्याली। लेकिन उसने बनाया, पूरी दुनिया भर से लोगों को जमा किया, सबकी जुबान एक बनाया, सबकी करेंसी एक बनाया,
सारी उस पूरी दुनिया के लोग उसकी फौज में, सबको ये बावर कराना शुरू किया कि हमारी लड़ाई है दुनिया से नहीं, हमारी लड़ाई क्रिएटर से, खालिक से। हम उससे पावर छीन लेंगे एक बार और फिर अपने हाथ में मौत और हयात का कंट्रोल रखेंगे। जिसको जितनी लंबी उम्र चाहिए मैं दूंगा, जिसको जब तक जीना है मैं दूंगा, अजल तक, अजल से लेकर अबद तक। ये सारे ख्यालात उसके थे और उसने जमा किया, इमारत भी बनाया, फौज भी तैयार किया। क्या रब तबारक व तआला ये नहीं देख रहा था? उसकी तैयारी, उसका जमा करना, उसकी इमारत बनाना, बहुत दिनों तक ये सब काम चलता रहा। रब तबारक व तआला किसी से गाफिल नहीं, दिलों में गुजरने वाले हालात से भी बेखबर नहीं, लेकिन बंदे को रब तबारक व तआला ढील देता है। कुरान में रब ताला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर जो उनको ढील मिली है ये न समझें कि हमने जो उनको छोड़ रखा है उनके लिए बेहतर है, बल्कि इसलिए हम छोड़ रखे हैं कि वो और ज्यादा करें, और ज्यादा करें। लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन, फिर हम जिल्लत वाला अज़ाब उन्हें देने वाले हैं। ये मत समझ लो कि रब तबारक व तआला इन सब चीजों से बेखबर है। नमरूद इतना सब करता रहा, अल्लाह ने उसको छोड़ रखा। बना ले लंबी इमारत, बना फौज भी बना ली, सारी चीजें बना लिया, मुकाबले के लिए उसने दिन भी तय कर लिया। उसके बाद उसको खुदा से लड़ाई लड़नी थी, कहां खुदा तक पहुंचने की बात। लेकिन बंदा जब गुरूर और तकब्बुर में आता है तो वहां तक भी सोचता है, उसे मौत पर कंट्रोल हासिल करना था, बस ये एक चीज थी। फिर जब वो दिन आया, किताबों में मिलता है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते, उसकी जो तादाद है उसका किसी को इल्म नहीं। बारिश के जितने कतरात गिरते हैं ना, एक एक फरिश्ता बूंद लाकर रखता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं फरिश्तों की तादाद कितनी हो सकती। उसमें जो बड़े फरिश्ते हैं वो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो सरदार मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, उनके अपने अपने काम हैं, बहुत पावरफुल फरिश्ते हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, किसी एक आम फरिश्ते को रब तबारक व तआला ने बुलाया और फरमाया, जाओ जमीन पर हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का इरादा कर लिया है। उसकी ताकत और कुव्वत और उसकी जमा शुदा सारी चीजों को देख करके आओ। वो फरिश्ता जमीन पर आया, जिस जगह पर उसने ये सब जमा किया था। फरिश्ता उतरकर सिर्फ अपने पैर हिलाया था, पूरी इमारत भस्म हो गई। कुछ नहीं किया था, उसकी बनाई हुई इमारत भस्म हो गई। जितनी फौज जमा किया था सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए और सबकी जुबानें मुख्तलिफ हो गई, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा। ये मिनटों की भी बात नहीं थी, सेकंडों की बात थी। फरिश्ता वापस चला गया, नमरूद का जवाल हो गया, खत्म हो गया। ये तारीख की एक बात है और ये रिवायत हम अपनी किताबों में नहीं रखते, ये रिवायत यहूदियों की किताबों से ही है। यहूदी इस बात को यकीन करते हैं और इसी वजह से इस बात पर वो दोबारा अमल करने के लिए फिर कोशिश में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहा जाता है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना, एक करेंसी बनाना, एक लैंग्वेज पर लाना और सबको मिलाकर के एक ताकत हासिल करना, स्पेस पर जाना और फिर वही चीजें दोहरानी जा रही है दुनिया। वही चीज एक दोबारा बार ट्राई करना है, जिसके लिए आपको पता है ये छोटी सी कौम पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के कैसे कैसे ख्वाब देखती। अगर आप जाएं, इस्लाम दुश्मनी तो इनकी पुरानी है, लेकिन ये जो 50,000 लोगों का कत्ल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एक छोटे मकसद के लिए। हो सकता है बहुत सारी बातें हो, गजा पट्टी एक ही इलाका बचा हुआ है फिलिस्तीन का, बाकी सब तो ये कब्जा कर चुके 1947 के बाद, 48 के बाद। छोटा सा हिस्सा जो बाकी गजा पट्टी, जिसकी 20 लाख की आबादी, उस इलाके पर इतनी ज्यादा क्यों क्रूरता है, क्यों? बाकी सब जगह पर और भी दीगर जगह पर, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में, कई जगहों पर मुसलमान आबाद हैं। ये गजा के लिए क्यों इस कदर सख्तियां हैं? दुनिया को बताने के लिए तो ये एक आतंकवाद जमात है हमास, जिसका मुकाबला करने के लिए हम ये हमले कर रहे हैं।
लेकिन आज तक ये दुनिया को बता नहीं सके कितने हमासियों को कत्ल किया, कितने हमास के लोग पकड़े गए, कितनों को मारा गया, चंद होंगे। लेकिन उसके बदले में जो भारी कीमत चुकाई हो गजा के निहत्थे लोगों ने, 50,000 लोगों का कत्ल, ये तो रिकॉर्ड पे दिख रहा है। बाकी अल्लाह वालम, बाकी कितने हैं जिनकी तादाद मिल ना सकी हो। बाज दानिश्वरों ने यह भी बताया उसको सिर्फ और सिर्फ एक कैनल बनाना है जो दुनिया की ट्रेडिंग पर कब्जा हासिल करने के लिए। जो सुएज कैनाल है इजिप्ट का, जिससे मेडिटेरेनियन सी से लेकर के गुजरते हैं, 2 समंदरों को जोड़ने के लिए एक कैनल है मिस्र में, इजिप्ट में, जहां से इजिप्ट हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स लेता है, हर गुजरने वाले जहाज से एक भारी कीमत लेता है, जिससे ट्रेडिंग पर असर भी रहता है। और जब वो चाहे बंद करे, 2 मरतबा उसने बंद भी किया था तारीख में 1950 के बाद। और ये ख्वाब देखता है इजराइल कि हम अपनी ही जगह से एक कैनल बना लें तकरीबन 300 किलोमीटर, जिसके लिए उसको गजा हासिल करना बहुत जरूरी है। ये बाज लोगों की अपनी तहकीक है। तो क्या कोई अपने मफाद का हासिल करने के लिए 50,000 लोगों का कत्ल कर सकता है? दुनिया को यह भयानक चेहरा भी तो मालूम होना चाहिए। अगर उनको कोई रास्ता बनाना है तो उसके लिए इंसानियत का कत्ल करना। मैं आपको एक बात अर्ज किए देता हूं, कुरान पाक ने जो फरमाया वह हक है, 100% हक है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी, वदुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लत वल मस्कनत, अल्लाह फरमाता है उन पर जिल्लत और गुर्बत लिख दी गई। किस पर? यहूदियों के मुताबिक। वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और अल्लाह के गज़ब में रहेंगे वो हमेशा। आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मग़दूब का मतलब क्या है? जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, और वो यहूद कौम है। कुरान पाक की मैं आपको बात बता रहा हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है वजह क्या है, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, वह इसलिए कि अल्लाह की निशानियों को ठुकराते, व यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते। अब दुनिया को यह अफसोस हो रहा होगा, जैसे मैंने अभी बताया 50,000 लोगों का कत्ल वहां कर दिया। ईरान में घुस गया, शाम में घुस गया, लेबनान में घुस गया, हर जगह मार 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 और लोगों का कत्ल। मेरे अजीजों, ये तो आम लोगों का कत्ल है। और कुरान ये कहता है ये वो कौम है जो अल्लाह के नबियों को कत्ल करती थी। और तारीख में है तकरीबन 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है। 10,000 नबियों को इन्होंने कत्ल किया है, सिर्फ अपनी मनमानी बात न पाए जाने की वजह से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात मालूम है? ये तो बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, जिनका जिक्र है कुरान पाक में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे यही कौम जो उनकी उम्मत में थी, यहूदियों के लिए भी वो मुक़द्दस नबी थे। लेकिन इन जालिमों ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुश्मनी में रख करके ऐसा कत्ल किया था, अल्लाहु अकबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम इनसे भाग करके निकले थे और एक दरख्त को जाकर कहा, ए दरख्त खुल जा, मैं तुझ में आता हूं। दरख्त खुल गया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें अंदर चले गए, दरख्त फिर बंद हुआ। तारीख में मौजूद है। इब्लीस लाइन ने, शैतान मरदूद ने यहूदियों को रास्ता भी बताया और दरख्त भी बताया कि इसके अंदर ज़करिया छुपे हुए, इसके अंदर ज़करिया है। यहूदियों ने तेज आरी लेकर के दरख्त को ऊपर से काटना शुरू किया कि दरख्त के 2 टुकड़े होंगे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरी से काटते 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 उनके सर तक पहुंचा दिया। और जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने सर के ऊपर से कटने की आवाज आने लगी तो आप सोचा कि अब यह आरी से पूरा कट जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए ज़करिया सब्र कर लो, अगर तुम इस पर आवाज निकालोगे तो सब्र वालों में से तुम्हारा नाम निकल जाएगा। यहां तक के तारीख में है वो यहूदियों ने आरी से काटते काटते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर को चीर दिया और जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबी खामोश रहे, सब्र करके रह गए। उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के एक गवर्नर या बादशाह को
यह कहा था कि एक निकाह में दो बहनों को रखना जायज नहीं। उसने दो बहनें एक साथ अपनी ज़ौजियत में रखा था। सिर्फ इतनी बात पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल के जवान थे। उस यहूदी जालिम ने यहया अलैहिस्सलाम के सर को काट करके बर्तन में लाकर नाश्ते में रखा था। अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी के सर को काट कर तश्त पे रखा था। लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं कि वो कटे हुए सर से यहया अलैहिस्सलाम बोलते थे, ए जालिम, अब भी मैं कहता हूं एक निकाह में दो बहनों को रखना हराम है, हराम है। ये अल्लाह के नबियों की जिंदगी में बता रहा हूं जिनके साथ इन्होंने किया। ईसा अलैहिस्सलाम, ये पागल ईसाई जो आज उनकी कपड़ों में जाकर बैठे हुए होते हैं, जबकि जिंदगी भर ये लड़ते रहे हैं। कुरान भी कहता है वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। दोनों लड़ते थे। यहूदी कहते ईसाई कोई चीज ही नहीं, ईसाई कहते थे यहूदी कोई चीज ही नहीं। इनकी जंगें इतनी खतरनाक हुई, ये सब लिपापोती करके आज दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। बहुत गहरी दुश्मनियां इनके दरमियान थी। ईसाइयत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया गया? जब उन्होंने अपने पैगामात फैलाए तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का मंसूबा यहूदियों ने बनाया था। और पूरे लोग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेराव कर लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को उस रात अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया और एक यहूदी को अंदर देखने के लिए भेजा था यहूदियों ने कि जाकर देखो ईसा है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने वो आए हुए यहूदी को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। यहूदी जो बाहर खड़े मुंतजिर थे, हमारा आदमी अंदर गया है देखने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, अभी तक आया नहीं। तो सब के सब अंदर घुस गए। देखा वो आदमी बैठा हुआ है, उसी को पकड़कर लाकर सूली पर चढ़ा दिया ईसा समझ करके। लेकिन इत्तेफाक ये है कि उसको पूरी शक्ल नहीं दी गई थी। आधी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की थी और आधी उसकी खुद की थी। बाद में यहूदियों में खुद इख्तिलाफ हो गया, हमारा बंदा कहां गया जो ढूंढने के लिए गया था, वो गायब कहां है? और अगर ये हमारा बंदा है जो ढूंढने के लिए गया था तो फिर ईसा कहां है? ये इख्तिलाफ में, ये शक में 550 साल गुजर गए। फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुरान ने इस बात को वाज़ेह किया, न तुमने ईसा का कत्ल किया न सूली चढ़ाई है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, अल्लाह ने आसमानों पर उन्हें उठाया। ये तो ईसाइयों पर एहसान है कुरान का, जो सच्चाइयां 550 साल पहले की बताया। मेरे अजीजों, ये तारीख में आपको बता रहा हूं, नबियों का कत्ल करने वाली कौम, उनके सामने आम इंसान क्या माने रखते हैं। ये दुनिया की सारी कौमों को हकीर समझने वाली कौम, दुनिया के पूरे जखीरों को अपनी मिल्कियत समझने वाली कौम, उनका अकीदा है ये दुनिया का जितना गोल्ड है, जितना सोना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उनकी कौम का कब्जा होना चाहिए। पूरी दुनिया को। आपको पता है मदीने तैयबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये सब के सब मदीने में बसे हुए थे। 550 साल से इंतजार कर रहे थे हुजूर के आने का। दूसरी कौमों को डराते थे, क्यों? उनकी किताब में मौजूद था आखिरी नबी के आने की सारी बातें मौजूद थी। आखिरी नबी आएंगे, उनके मानने वालों का गलबा होगा, वो अपने नूरे नबुव्वत से लोगों के दिलों को पाक करेंगे। उनकी शक्ल भी बताई गई थी तौरात में, उनके आने की जगह भी बताई गई थी। पूरे हिजाज में खजूरों का झुंड एक इलाका होगा जहां ये नबी आएंगे, और वो मदीने के अलावा कोई जगह ही नहीं थी। यहूदी ये सब चीजें देखकर हुजूर के आने से 550 साल पहले से इंतजार में थे, वो नबी यही आएंगे, यही आएंगे। और दूसरी कौमों को डराते थे, हमसे मत उलझना, आखिरी नबी आने वाले हैं हमारे, और उस नबी के आने के बाद फिर हम चुन चुन कर तुमसे बदला लेंगे। और जब कभी मुसीबत आती तो अल्लाह से दुआ भी ये करते थे कि अल्लाह वो आखिरी नबी जो हमारे इलाके में आने वाले हैं, उनके सदक़े में तू हमारी बलाओं को दूर कर। ये वो कौम है जो हुजूर आखिरुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वक्त काट रही थी। लेकिन हुआ ये, उनका अकीदा ये था कि आखिरी नबी तो बनी इसराइल में ही पैदा होंगे, हमारे खानदान में पैदा होंगे। इन्होंने ठेका ले रखा है, आखिरी नबी कहां पैदा होंगे ये फैसला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल में नहीं, बनी इस्माइल में पैदा किया।
इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे अरब में आबाद थी। अरब में पूरी आबादी इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी। मक्का को आबाद किसने किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पूरे मक्का में, आसपास सब इलाकों में आबाद। सारी जितने भी नस्ब है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं, अरब वालों के। और ये यहूदी बनी इसराइल है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और ये दूसरों को हकीर जानते थे। जब तक ये लोग अरब में थे, मदीने में थे, इन्होंने हर एक को हिकारत से देखा। अरबों से इनके ताल्लुकात ऐसे नहीं थे। आम लोगों से कहते हमारे से बात करने के काबिल नहीं है, सबको उम्मी कहते थे, अनपढ़, जाहिल, ऐसे अल्फाज से अरबों को पुकारते थे। अरबों से अगर इनके ताल्लुकात होते भी तो बड़े बड़े टॉप लीडर जो होते हैं अरबों के, बस उनसे ताल्लुकात थे। आम लोगों को गिनते ही नहीं, कचरा कहते थे। बनी इस्माइल को जब ये कचरा कहते थे, और बनी इस्माइल में जब आखिरी नबी पैदा हो गए तब क्या कहने लगे पता है? कहते नहीं, ये गलत हो गया। आखिरी नबी तो बनी इस्राइल में पैदा होने वाले थे, ये जिब्राइल ने शरारत किया और बनी इस्माइल में जाकर के नबूवत दी थी। कुछ तो ये कहने लगे, कुछ तो कहने लगे वो है ही नहीं आखिरी नबी। लेकिन कैसे इनकार करते? कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। उस रसूल को वो ऐसे पहचानते थे कि अपने बेटों को भी नहीं पहचानते। उनके बेटों के सही होने पर भी उनको इतना यकीन नहीं था कि हमारा ही बेटा है या नहीं, लेकिन हुजूर को देख करके ये यकीन था कि आखिरी रसूल ही। आखिरी रसूल होने की सारी निशानियां उन्होंने जो पढ़ी थी वो सब हुजूर के पास मौजूद थी। इसीलिए तो मेरे अजीजों, जो सहाबा यहूदियत से इस्लाम में आए, उन्होंने सब निशानियां देखी। हज़रत सलमान फारसी की बात बता रहा हूं, वो ईसाइयत में थे, सालों उन्होंने ईसाइयत में गुजारे, और उन्होंने भी यही सब बातें सुनी थी। यसरब एक इलाका है हिजाज में, खजूरों के बागात का झुंड है, वहां पर आखिरी नबी वहीं आने वाले। तो ये कहां से आए थे? सलमान फारसी इराक से आए थे, मदीने में आकर गुलाम बन गए, एक खजूरों के बाग में काम करते थे बरसों तक। फिर वो वक्त आ गया जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे। मस्जिद कुबा जहां है वहां 14 दिन तक हुजूर क़याम किए हुए थे। तो वो बागीचे का जो मालिक है, सलमान फारसी का जो मालिक था, उसका भतीजा आकर के खबर देता है, चाचा सुना है एक नई खबर, यसरब में एक शख्स आया है मक्का से, हसीन चेहरा है, गुलाबी रंगत है, बोलता है तो लोग सब उसकी तरफ देखते हैं, और वो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। यहूदी का भतीजा अपने चाचा को एक खबर दे रहा है। सलमान फारसी खजूर के दरख्त के ऊपर बैठे खजूर काट रहे थे या साफ कर रहे थे। ये खबर सुने कि वहां से छलांग लगाकर नीचे आ गए, जिसके इंतजार में तो सालों गुजार दिया था। क्या कहा तुमने? मालिक ने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा तू गुलाम है, आकाओं की बात में दखल अंदाजी मत कर, जा तू अपना काम कर। लेकिन उनकी बेचैनी थी कि वो अगर आखिरी रसूल आ चुके तो मेरी जिंदगी का तो मकसद यही है। फिर उन्होंने वक्त निकाला दिन का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद थे, देखें अलामतें जो इन्होंने पढ़ी थी अपनी किताबों में, वो सब जांचना भी चाहते थे। खजूरें लेकर के गए और कहा या रसूल अल्लाह, ये कबूल कीजिए, ये सदका है। हुजूर ने लिया और सबको बांट दिया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सलमान फारसी ने पढ़ा था कि आखिरी रसूल सदका नहीं खाएंगे। एक निशानी देख ली उन्होंने। दूसरे दिन आए, फिर वो मौका निकाला और खजूरें ली और आए। हुजूर से आकर के कहा कि ये लीजिए, कबूल कीजिए, ये हदिया है। हुजूर ने खुद भी खाया और सबको तकसीम किया। कहा ये किताब में मौजूद है, वो आखिरी रसूल हदिये को इनकार नहीं करेंगे, तहाइफ कबूल करेंगे। दो अलामतें देखी। फिर एक दिन, तीसरा दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे। तहबंद थी हुजूर के, चादर थी जिस्म के ऊपर। सलमान फारसी एक और निशानी देखने के लिए आए हुए थे जो किताबों में पड़ी थी। कभी हुजूर के दाएं आते, कभी बाएं आते, कभी आगे, कभी पीछे, पूछने की या कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया और कहा सलमान आ जाओ इधर।
इधर बुलाया, अपनी चादर हटाई और कहा ये मोहरे नबूवत देखने के लिए आए थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच में एक ऐसा सफेद निशान था जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, वो सूरज से ज्यादा चमकता था दोनों कंधों के बीच में। और हजरत सलमान फारसी वो देखने के लिए आए थे और हुजूर ने उनके पूछने से पहले चादर हटाई और कहा यही देखने आए थे। सलमान फारसी ने कहा मैं तो एक चीज देखने आया था, आपने दो चीज बता दी। क्या चीज? मैं तो मोहरे नबूवत देखने आया था, आपने दिखा भी दिया और मेरे दिल की बात की खबर भी आपने बताई है। नबी को इल्म गैब भी होता है। और सलमान फारसी ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसी सलमान फारसी को आजाद कराने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर के 500 खजूर के दरख्त लगाए थे और एक बागीचा दे करके उस यहूदी से आजाद करवाया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबा जो आए थे यहूदियत से या ईसाइयत से, वो जानते थे हुजूर को, लेकिन ये इतनी खतरनाक कौम है जिनको अल्लाह ताला ने दिलों पर मोहर लगाया। ये यहूदी जो ईमान नहीं लाए और ये क़यामत तक इसी तरह गज़ब में रहने वाले हैं। आज इनका उभार अगर आप देख रहे हो तो शायद तारीख पता नहीं होगी कि कितनी जिल्लत की जिंदगी भी गुजारी, किस तरह भीख मांगे। आज या अपनी तारीख को कहीं पर भी सोशल मीडिया में गर्दिश करते हुए नहीं देख सकते, पाबंदी है पूरी दुनिया में। हिटलर के कत्ले आम के बारे में नहीं बोल सकता कोई, यहूदियों को इतना मारा था उतना मारा था, नहीं, दुनिया में ये बोलने पर पाबंदी है। इनके किसी भी पुरानी तस्वीरें दिखाने पर पाबंदी है। आज खुद अपने मुल्क में होने वाले हमलों की तस्वीर ना दिखाई जाए, इस पर पाबंदी है। ये तो तुम कब तक ऐब छुपाते रहोगे? जहां सड़न होती है बदबू आ ही जाएगी। और अनकरीब मेरे अजीजों, कुरान की वो बात याद रखो, अल्लाह ने फरमाया सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनकरीब जालिम ये देख लेगा कि अल्लाह उसको किस खाई में गिराने वाला है। क्या अबरहा बहुत सारे मंसूबे बनाकर काबा ढाने नहीं आया था? अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों से उसको हिलाक किया था, फिरौन को पानी से गर्क कर दिया था, नमरूद को मच्छर से हिलाक कर दिया था। बड़े बड़े तूफानी ताकतों के बादशाह दुनिया में आए, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत छोटी ताकतों से हिलाक किया। लोग आज ये मुकाबला कंपैरिजन करते हुए बैठे रहते हैं। एक तरफ ईरान है, एक तरफ गजा है, एक तरफ सुपर पावर हुकूमतें हैं। ये सारे कंपैरिजन दुनिया के हो सकते हैं, लेकिन रब तबारक व तआला की बादशाहत और उसकी सल्तनत जब इंतकाम पर आ जाए तो फिर मेरे अजीजों किसी मुल्क की भी जरूरत नहीं, सिर्फ हवाओं से मौला ताला ताकतों को खत्म फरमा देता। दुनिया में फैले हुए एक कोरोना को तुम काबू में नहीं कर पा रहे थे। एक छोटा सा कीड़ा होगा, एक बैक्टीरिया होगा जिसको कंट्रोल में ना ला सके और करोड़ों मौतें हो गई। कौन था ये? मौतों पर कंट्रोल तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? सुपर पावर ताकतें बेबस नहीं थी? 2 साल पहले नहीं देखा आपने? और रब तबारक व तआला जब चाहे तो ये पकड़ जालिमों के साथ फरमाएगा। आज के दौर में दुआएं भी ये करो और अंजाम का इंतजार भी करो। ये तुम्हारा भी इम्तिहान है मेरे अजीजों। जो आग पड़ोस में लगी है उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर को भी जला सकती हैं। अपने बुरे आमाल से तौबा करो, अल्लाह के गजब से डरो कि उसकी पकड़ ना आए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो नाहक मारे गए बच्चे हैं, मौला ताला उन बच्चों को मारने वाले जालिमों को खतरनाक अंजाम तक पहुंचाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। रब ताला उन्हें अज़ाब अलीम में गिरफ्तार फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।